डायबेंजोडाइज़ेपाइन में हमारे पास जो कैटेगरीज आती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, क्यूटापाइन। ठीक है, क्यूटापाइन एक बहुत पॉपुलर ड्रग है, लेकिन जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल है वो भी मतलब इसकी साइड इफ़ेक्ट्स एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स जो है वो कम है। ठीक है, डोजेज अगर हम इसकी देखें तो डेली इसकी मतलब ओवरऑल इसकी जो डोजेज है वो क्या है, 200 mg to 600 mg। ठीक है, अगर पेशेंट को न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है तो फिर हम जो है वो या तो क्यूटापाइन यूज़ करते हैं या फिर ओलेंजापाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम इसके देखें जो कि कम है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स, वो कौन से हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और बाकी जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं अब वो ओलेंजापाइन के जैसे कहीं हैं, और क्यूटापाइन जो है वो कॉग्निटिव फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर रहा होता है। ठीक है, ओलेंजापाइन जो है वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से थे, ओलेंजापाइन के ये रहे हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स, वेट गेन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स लेने की ज़्यादा वो होती है तलब। ठीक है, इसके अलावा लिपिड रेट बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, स्लीप बढ़ जाता है, एपेटाइट बढ़ जाता है क्योंकि ये एपेटाइट को स्टिमुलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए वेट गेन भी हो जाता है। मिनिमम चांस होते हैं इसमें एनएमएस और ईपीएस के, और नॉन हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग्स हो जाती है। ठीक है, और यही वाले सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमारे पास यहाँ पर क्यूटामाइन के भी हैं, जो कि डायबेंजोडाइज़ेपाइन के ड्रग है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो ये डोपामिनर्जिक ट्रांसमिशन को रिड्यूस कर रहा होता है कि वो मेसोलिम्बिक पाथवे में ना जाए। ठीक है, ओवरऑल ये हमारे पास क्या है, एटिपिकल ड्रग है। एटिपिकल ड्रग क्या कर रहे होते हैं, हमारे डोपामाइन और सेरोटोनिन दोनों के लेवल को कम कर रहे होते हैं। 6th मंथ हमारे पास जो कैटेगरी है वो क्या है, सब्सटीट्यूटेड बेंजामाइड्स। सब्सटीट्यूटेड बेंजामाइड्स जो है ये भी एक एटिपिकल कैटेगरी है। इसमें आगे फर्दर काफ़ी सारे ड्रग्स हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है सल्पराइड। सल्पराइड जो है वो 200 mg का होता है, और इसका जो ब्रांड नेम है वो क्या है, डॉगमेटल। ठीक हो गया, और ये एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। सही हो गया, और इसका जो सेलेक्टिव डोपामाइन D2 एंटागोनिस्ट विद एंटीसाइकोटिक एंड एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी। तो ये D2 रिसेप्टर्स के लिए एंटागोनिस्ट होता है, और एंटीसाइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी भी होती है। अब कुछ हमारे पास डिसऑर्डर्स में एंटीसाइकोटिक के साथ साथ एंसियोलिटिक थे, एंटी एंजाइटिक थे, और कुछ अब यहाँ पर हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट आ गए। सही हो गया, अब सब्सटीट्यूटेड बेंजामाइन में सल्पराइड क्या है, एंटी डिप्रेसेंट है अलॉन्ग विद एंटीसाइकोटिक, और इफेक्ट कहाँ पर जाके कर रहा है, सिर्फ D2 रिसेप्टर्स पर, D1 पर नहीं कर रहा। ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस एसोसिएटेड विद शिज़ोफ्रेनिया एंड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसमें जो है वो इसका साइकोसिस का ट्रीटमेंट ये करता है, शिज़ोफ्रेनिया को भी ट्रीट कर रहा होता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को भी ट्रीट करता है, समटाइम्स यूज्ड इन लो डोजेज टू ट्रीट एंजाइटी एंड माइल्ड डिप्रेशन। कुछ एंजाइटी को भी ये ट्रीट कर रहा है और डिप्रेशन को भी ये ट्रीट कर रहा है अलॉन्ग विद एंटीसाइकोटिक। अगर आप इसको लो डोजेज में लेंगे तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक हो गया, और उसके बाद सल्पराइड जो है उसको आप प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप सल्पराइड ले रहे हैं। ठीक हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो सिर्फ ये D2 एंटागोनिस्ट है, मतलब सिर्फ D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा होता है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है उसको बढ़ा रहा होता है, और उसके अलावा ये कंसंट्रेशन को इम्पेयर कर रहा होता है, हम अच्छे से फोकस और कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ड्राउजीनेस काज कर रहा होता है, एनएमएस कर रहा होता है जिसमें फीवर, मसल क्रैम्प्स। एनएमएस क्या है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, तो उसमें फीवर, मसल क्रैम्प्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कन्फ्यूजन सब कुछ आ रहा है, और एंजाइटी हो रही होती है, लो ब्लड प्रेशर कर रहा होता है, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन वेन्स, नॉन हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग्स, ये सब चीज़ें इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आती हैं। ठीक है, सल्पराइड के नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास ड्रग आता है इसी कैटेगरी में, सब्सटीट्यूटेड बेंजामाइड्स में नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है वो कौन सा है, एरिपेप्राजोल। एरिपेप्राजोल जो है इसको पुअर स्लीप के लिए यूज़ करते हैं, और बाकी जो इसको इसके जो यूजेस हैं वो क्या है, एड ऑन ट्रीटमेंट इन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, टिक डिसऑर्डर, इरिटेबिलिटी एसोसिएटेड विद ऑटिज्म, इन सब में भी इसको यूज़ किया जाता है। पुअर स्लीप के लिए भी यूज़ किया जाता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, टिक डिसऑर्डर, ऑटिज्म, इन सब में भी इसको यूज़ किया जाता है। ये डोपामाइन और सेरोटोनिन दोनों के लेवल को रीबैलेंस करता है। ठीक है, जो उनमें डिस्टर्बेंस आए हुए हैं, कुछ ज़्यादा हुए हैं, उनको वो बैलेंस करेगा और थिंकिंग, मूड और बिहेवियर को इम्प्रूव करेगा। इसका जो डोज है वो 5 to 20 mg होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स दोनों को टारगेट कर होता है, क्योंकि ये क्या है, एटिपिकल है, और कोई सिडेशन या वेट गेन ये नहीं कॉज कर रहा होता। तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है हमारे पास, एरिपेप्राजोल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, रीनल डिजीज़ हो रही होती है, लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं वो इसको ना लें, और नॉन हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग्स ये कॉज कर रहा होता है। ठीक है,
थर्ड इसमें हमारे पास जो डिसऑर्डर जो ड्रग आता है सॉरी वो क्या है, जिप्रासिडोन। जिप्रासिडोन जो है वो इसको यूज़ किया जाता है शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक्यूट मेनिया को भी ये ट्रीट करता है, और मिक्स स्टेट्स जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसको भी ये ट्रीट कर रहा होता है। मैनिया, शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर सबको ये कर रहा है। उसके डोज जो है 50 to 200 mg होता है। साइड इफ़ेक्ट्स में ये एक्सपेंसिव ड्रग है, वेट को बढ़ा रहा होता है, और ये सेक्शुअल डिसफंक्शनिंग कर रहा होता है मेल में, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ कुछ ये इस तरह के सेक्शुअल डिसफंक्शनिंग मेल में कॉज कर रहा होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पैलिपेरिडोन, ठीक है। पैलिपेरिडोन जो हमारे पास इसी में कैटेगरी है, इसी में ड्रग है, किस कैटेगरी का ड्रग है हमारे पास, सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड में हमारे पास फोर्थ वन है पैलिपेरिडोन। ये क्या है, एटिपिकल है सॉरी, न्यू है और अच्छा है। और इसकी ये जो मेडिसिन है इसको यूज़ किया जाता है मेंटल और मूड डिसऑर्डर्स के लिए, जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया, शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर वगैरह वगैरह, और मेंटल और मूड डिसऑर्डर्स के लिए। और ये जो मेडिकेशन है ये हेलुसिनेशंस को कम कर रही होती है, और हमें अच्छा से थिंकिंग और कंसंट्रेशन और अपने लिए एक पॉजिटिव इमेज बनाना, एगिटेटेड कम फील करना और मोर एक्टिव फील करना, इस सब में ये रोल प्ले कर रहा होता है और हमारी हेल्प कर रहा होता है। और इसकी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल जो है वो बेटर है, इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कैटेगरी है बेंजिक्सोल। ओके, तो ये इसके अंदर जो ड्रग आता है वो क्या है, रिस्परडल, ठीक है, जिसको हम रेस्पेरिडोन भी कहते हैं, और ये बहुत पॉपुलर ड्रग है। रिस्पीड कब यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर शिज़ोफ्रेनिया हो तब इसको कहा जाता है कि आप यूज़ करें, एक्यूट मैनिक और मिक्स्ड एपिसोड हो बाइपोलर डिसऑर्डर की तब भी यूज़ किया जाता है। इरिटेबिलिटी जब ऑटिस्टिक डिसऑर्डर वाली होती है तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। तो देखा जाए यही सारी कंडीशंस किस में भी थी हमारे पास, कुछ हद तक जिप्रासिडोन में भी यही थी, मतलब मैनिया भी है, शिज़ोफ्रेनिया भी है और बाइपोलर डिसऑर्डर भी है। तो इसमें भी इसी तरह मैनिया, शिज़ोफ्रेनिया भी है और बाइपोलर डिसऑर्डर भी है, और इरिटेबिलिटी ऑटिस्टिक डिसऑर्डर वाली भी है, जिसमें हमारे पास सिम्टम्स आ जाते हैं कुछ ऑटिस्टिक वाले, जो कि एग्रेशन टुवर्ड अदर्स, डेलिब्रेट सेल्फ इंजरियसनेस, टेम्पर टेंट्रम्स, क्विकली चेंजिंग मूड्स, ये सब सिम्टम्स के साथ हम इसको यूज़ करते हैं रेस्पेरिडोल का। इसका डोज जो है वो 4 to 12 mg आप डेली यूज़ इसको कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मैन और वुमेन दोनों में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है। और मेल सेक्सुअल जो है वो डिसफंक्शनिंग कॉज कर देता है, और वेट गेन ये नहीं करता, ठीक हो गया। ये थे टोटल हमारे पास ओवरऑल सब हमने डिटेल में डिस्कस किया एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को, फुल ऑन उसकी 7 कैटेगरीज़ को, उनके फर्दर ड्रग्स को, और ये हमारा यहाँ पर होता है चैप्टर एंड। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।